दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर या अक्टूबर माह में पड़ता है। इस दिन को विजया दशमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान राम द्वारा रावण का वध कर धर्म की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का एक जीवंत उत्सव है, जो जीवन में नैतिक मूल्यों और धर्म की विजय का संदेश देता है। यह पर्व पूरे देश में भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे औरंगाबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में विविध रीति रिवाजों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में दशहरा के समय दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जो मां दुर्गा की शक्ति रूपों की आराधना के साथ जुड़ा होता है। दशहरा पूजा का धार्मिक महत्व गहरी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण एक अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान राजा था, पर उसकी सत्ता और अहंकार ने उसे अधर्म के रास्ते पर ले आया। उसने भगवान राम के पिता राजा दशरथ की छोटे पुत्र लक्ष्मण का अपमान किया और सीता माता का हरण कर लिया। इस अधर्म का अंत करने के लिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण वानर सेना के नेतृत्व में एक विशाल युद्ध लड़ा और दशहरे के दिन रावण का वध किया। इस घटना को विजय का प्रतीक माना जाता है और दशहरा इस संदेश को देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, अधर्म हमेशा नष्ट होता है और सत्य की विजय होती है। यही कारण है कि दशहरा को नैतिकता, धर्म और अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। दशहरा पूजा की शुरुआत दशमी तिथि से पहले कई दिनों तक होती है, विशेष रूप से जब यह दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि। इस पूजा में भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और मां दुर्गा के प्रतिमा या चित्र के सामने पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन तक चलने वाली यह पूजा शक्ति, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होती है। 10वें दिन यानी विजयादशमी को रावण दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की जीत का प्रत्यक्ष दृश्य होता है। दशहरा पूजा का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन गांव-गांव, शहर-शहर उत्सव का माहौल बनता है। विशेष मंच सजाए जाते हैं जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को तैयार करने में कई सप्ताह का समय लगता है और यह कार्य स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों द्वारा किया जाता है। दशमी के दिन इन पुतलों को बड़े समारोह के साथ जला दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत भव्य और आकर्षक होता है, जहां लोग हर्षोल्लास के साथ जुड़ते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाते हैं। दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का भी प्रतीक है। इस दिन गांव और शहर के लोग, चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, मिलकर इस पर्व में भाग लेते हैं। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी उत्साह के साथ इस पर्व में शामिल होते हैं। बाजारों में विशेष सजावट होती है, मिठाई और पकवानों की बिक्री बढ़ जाती है और घर घर में नए वस्त्र और रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं। इस दिन स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिनमें रामायण के प्रसंग का मंचन होता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि बच्चों और युवाओं में धर्म और नैतिकता का संदेश पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। दशहरा पूजा में श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। मंदिरों में विशेष हवन, यज्ञ और आरती होती है। लोग अपने घरों में भी पूजा अर्चना करते हैं और देवी देवताओं को पुष्प, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें वह पूरे दिन पानी और भोजन से परहेज करते हैं और केवल हल्का भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत का उद्देश्य आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति भक्ति भावना को मजबूत करना होता है। दशहरा पूजा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पर्व बुराई के नाश के साथ साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और बुराई को समाप्त करके सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दशहरा यह सिखाता है कि संघर्ष और कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यही कारण है कि दशहरा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है।
दशहरा का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय बाजारों में व्यापार और खरीदारी में तेजी आ जाती है। नए कपड़े, आभूषण और अन्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं। स्थानीय शिल्पकार, पुतला निर्माता, मिठाई विक्रेता और कलाकार इस पर्व के कारण विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार दशहरा पूजा न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दशहरा के पीछे का आध्यात्मिक संदेश केवल बुराई पर अच्छाई की जीत ही नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर की आत्मा को जागृत करने का भी एक संदेश है। यह हमें अपने जीवन में अनुशासन, सच्चाई, सहनशीलता और न्याय की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दशहरा पूजा इस बात का स्मरण कराती है कि केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दशहरा